नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील वाल्हे। आप देख रहे हैं IBPN न्यूज़। आइए देखते हैं भारत के मूल निवासी मालिक आदिवासियों की कर द्वारा की गई अब तक हालातों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसी एंटीक्रिस्ट। एंटे मतलब पहले अनाज काल से धरती पर रहने वाला आदिवासी। यीशु क्रिस्त के सदी में पहले से रहने वाला। आज यीशु क्रिस्त के जन्म से कैलेंडर की दुनिया चल रही है, उस हिसाब से यह बताया गया और प्रूव किया गया है। जुडिशियल में आने वाले जितनी भी मानव निर्मित बातें हैं, धर्म है, कायदे कानून है, नियम है, वो सब जुडिशियल है। नॉन जुडिशियल जो नियम कुदरती है, जिसे मानव ने नहीं बनाया, वो सब कुदरती तत्वों को नॉन जुडिशियल कहा जाता है। और आदिवासी भारत सरकार पूरी तरह से कुदरती रूलिंग से चलता है। अब आदिवासी सरकार जानते हैं, जो स्वकर्ता पितृ की जय कहते हैं और करते हैं। वैसे तो आदिवासी के ऐतिहासिक प्रणेता का नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम एसी कुंवर केसरी सिंह का आता है। इनका नाम इसलिए बाहर नहीं लाया गया होगा कि अगर आदिवासी अपनी पहचान और इतिहास जान लेता है तो सभी बिन आदिवासियों को लेने के देने पड़ जाते हैं। कोर्ट कचहरी हो, प्रेसिडेंट हो, कलेक्टर हो या पुलिस, उनकी ऑफिस में घबराहट छा जाती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि एसी कुंवर केसरी सिंह भारत के आदिवासियों के ऐतिहासिक प्रणेता कैसे। आइए हम एसी कुंवर केसरी सिंह के बारे में जानें। एसी कुंवर केसरी सिंह का जन्म गांव कटास्वान, तहसील व्यारा, जिला सूरत ऐसे विभाजित करके आज तापी नाम दिया गया है। राज्य गुजरात यानी भारत में हुआ। उनके पिताजी का नाम केटिया कांजी गामित था। वह बैरिस्टर तक पढ़े थे। उनके क्लासमेट सयाजीराव गायकवाड़ थे और उनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, मोहनदास करमचंद गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों से पत्र व्यवहार था। जब लोग देश की झूठी आज़ादी के पीछे दौड़ लगा रहे थे, उस वक्त उन्होंने सरकारी नौकरी न करते हुए लोगों को जागरूक करने और अंग्रेजों को यकीन दिलाने का कार्य किया कि भारत देश का असली वारिस कौन, मुलबीज कौन। इस मुद्दे पर एसी कुंवर केसरी सिंह ने 1930 से आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य शुरू किया और इस संदर्भ में अंग्रेजों के साथ उनका पत्र व्यवहार रहा, जिसमें अंग्रेजों के बनाए हुए 1857 की महारानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट, लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी उनके हथियार रहे। तब जाकर 1931 से 1935 की गोलमेज परिषद से पहले लॉर्ड इरविन और मोहनदास करमचंद गांधी का करार हुआ, जिसे लोग इरविन गांधी पैक्ट कहते हैं, जिसमें सेक्शन 55 कॉलम 36 ABCDEFGH के तहत और से भारत देश को अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया कहा गया है। यानी आदिवासियों का देश में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब यह तय हो ही गया कि आदिवासी ही इस देश का मुलबीज है, तो कही जाने वाली झूठी आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने आदिवासियों को मालिकत्व का एहसास दिलाया और देश एवं देश का महान आध्यात्मिक रूलिंग दुनिया के समक्ष रखा। कुंवर केसरी सिंह खुद को 7/1/1969 को कोर्ट समक्ष मूल मिट्टी, मूल बीज, मूल वारिस साबित किया। उनके बाद कुंवर केसरी सिंह ने दुनिया के समक्ष खुद को इस मिट्टी का मूल बीज, देश के मिट्टी का मूल बीज वारिस है, यह साबित किया। अर्थात आज का ऑनर, मालिक साबित किया था। Establish users of the Crown Government of the India, honor of the India, यह साबित किया, जिसको बकिंग होम पैलेस लंदन में दिनांक 7/1/1969 को धरी राष्ट्र 64 के 142 डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ विश्व प्रसिद्ध किया और उन सभी से वर्ल्ड नोटरी की है। विश्व के महान आध्यात्मिक कोड को दुनिया के समक्ष लाने के लिए कॉमनवेल्थ द्वारा 30/4/1969 को प्रसिद्धि हुई कि एसी कुंवर केसरी सिंह, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने साबित कर दिया कि देह
और देश का व्यवहार समझने वाला ही सच्चा आदिवासी है। और इस देश का हर एक आदिवासी भारत सरकार परिवार है और सभी आदिवासियों को एसी कुंवर केसरी सिंह ने भारत सरकार परिवार की पहचान करवाई। ऐसी कुंवर केसरी सिंह के सतीपति के कुदरती व्यवहार को सभी गैर आदिवासियों ने धर्म मूवमेंट आंदोलन संप्रदाय से जोड़ने की कोशिश की, पर यह तो अनाज काल पूर्व से चला आया कुदरती व्यवहार है। आज तक जो भी लोग इस व्यवहार को समझे हैं उन्होंने आज तक ना ही राशन कार्ड बनवाया और ना ही मतदार कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड बनवाया। इस व्यवहार से जुड़े लोग किसी तरह का टैक्स नहीं भरते। उस कोर्ट की जजमेंट में सारा उल्लेख है और उन्हें ज्ञात हो गया है कि वह इस देश के मालिक है। मालिक किसी के पास भीख नहीं मांगता, ना ही मालिक अपने ही देश में टैक्स भरता है। यह सब बाहर से आई हुई प्रजा पर लागू होता है। आज के विवेद युक्त बुद्धि पावर्स विश्व में कोई भी ऐसा कोड नहीं बना जो आज के ओनर के विरुद्ध बर्ताव कर सके। A clause by clause analysis of the will can be obtained from the Information Department, British High Commission, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। इसलिए आदिवासी अपने मालिकत्व को पहचाने। अब लैंड रेवेन्यू रूल 1921 से 99 साल की लीज को जानते हैं। मीनिंग ऑफ दिस फिक्स्ड पीरियड इज दैट इफ एट बिगिनिंग of the period in 1870 a lease is granted for 99 years, it runs till 1969, but if in 1900 a second plot is giving out under the same rules, it is granted on lease also up to 1969 only. Even in 1950 the lease would be granted only for 19 years. स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1870 में दी गई लीज सिर्फ 99 साल के लिए रहेगी और 1900 में लीज का दूसरा प्लाट भी दिया जाता है। तो भी लीज 1969 तक ही रहेगी और 1950 में भी लीज दी जाती है तो भी 1969 तक ही रहेगी। मतलब 1870 की 99 साल की लीज 1969 में हर हालत में खत्म हो जाती है। जब बाहरी विदेशी इमिग्रेंट्स लोगों की लीज ही 1969 में खत्म होती है तो साथ में उनका बनाए कानून और रूल्स भी 1969 में खत्म हो जाते हैं। अब यह जानते हैं कि भारत सरकार और केंद्र सरकार क्या है। भारत सरकार देश का मालिक है तो केंद्र सरकार नौकर है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी नौकर मेहनताना यानी पगार लेते हैं और मालिक को मेहनताना यानी पगार के बदले में सेवा देते हैं। सभी के सभी OIGS मतलब ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस मतलब भारत सरकार सेवार्थ है। जिन्हें सबूत देखना है ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली या फिर ग्राम कटासन तालुका व्यारा जिला तापी गुजरात जाके देख सकते हैं। आदिवासी भारत देश का मालिक है। हेवन लाइट आवर गाइड। आज जानते हैं कि रुपया कैसे बनता है और मूल निवासियों का कितना रुपया RBI के ऊपर उधर जो लेना बाकी है। जो कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग दिग्गज नेता बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े पत्रकारों को समझ में नहीं आती, वह बात यह अनपढ़ गंवार आदिवासियों को कैसे समझ में आ गई। यह बात शुरू होती है कि आपके खेत से पटवारी हर साल खेत में आता है और तुलवारी करता है। वह अंदाज लगाता है 1 मीटर में इतना तूल है तो पूरे गांव के क्षेत्रफल में कितना तूल होगा। तालुका के सभी पटवारी अपने आंकड़े मामलतदार को भेजते हैं और सभी मामलतदार जिला कलेक्टर को भेजते हैं। वह सारे जिले में कितना तुलवारी है उसकी आनावारी टक्कावारी की जाती है और धान के साथ साथ जमीन से निकले खान खनिज का भी तोल माप कर खान खनिज विभाग आंकड़े निकालता है। जैसे कि पिछले साल इतने आने का खान खनिज धरती में से निकला और
इस साल अंदाजित इतने आने का खनिज निकलेगा। राज्य के सभी कलेक्टर आनावली के आंकड़े आरबीआई के गवर्नर को भेजते हैं, जिसे जीडीपी कहते हैं। आरबीआई का गवर्नर खान खनिज विभाग और कलेक्टर के दिए हुए आंकड़ों से तय करते हैं इस साल कितने रुपए की करेंसी प्रोमिसरी नोट छापनी है। उसके बाद वित्त मंत्री अंदाजित बिल बजट पास करते हैं। अभी के पेपर में आपने पढ़ा होगा 20 साल बाद 1 रुपए की नोट छापी गई। 20 साल तक सिर्फ प्रोमिसरी नोट छापी गई। रुपीस छापने के बाद जब आपका अनाज बेचा जाता है तो आपको उसके बदले में क्या दिया जाता है। अब आप कहोगे पैसे, लेकिन आप उस कागज की नोट को पढ़ते नहीं हो। उसमें क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 2, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए यानी आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ, कि मैं धारक को 2, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ सम ऑफ 2, 5, 10, 20, 50, 100 रुपीज अदा करने का वचन देता हूँ। आपको वचन दिया है, रुपए नहीं। अब सोचो कितने सालों से आपकी कितनी पीढ़ी चली गई, तब आपको यह सिर्फ वचन प्रॉमिस दे रहे हैं। अब सोचो देश के हर आदिवासी किसान भाइयों का कितना कर्ज आरबीआई ने लिया है वचन प्रॉमिस के जरिए, और कितना पैसा आदिवासी किसान को इनके पास से लेना है। अगर आरबीआई नहीं दे पाए तो उनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है, क्योंकि नोट पे लिखा ही है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखना यह है कि आप कब तक आपके गांव के किसानों का हिसाब मांगोगे, क्योंकि आपको भी इन लोगों ने प्रॉमिस दिया है। रुपया नहीं, आपकी पॉकेट से नोट निकाल के देखिए और सोचिए कि आरबीआई से आपकी कितनी पीढ़ी का कितना करोड़ रुपया आपको लेना बाकी है। और आदिवासी जमीन के मालिक से यही सवाल है, क्या आपने हिसाब रखा है कितना पैसा लेना है इनसे? अरब में वहाँ के नेटिव ऐसे ही इतने पैसेदार नहीं होते, हिसाब रखना पड़ता है। आरक्षण अनामत मांगने से पहले इनसे हिसाब मांग रहे हैं हर आदिवासी। जवाब दो सत्ताधारी, और हिसाब लेने के बाद इन्हें उनकी धरती पर भेजो, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। अपने मादरे वतन तब विश्व की शांति होगी, इस तरीके की सोच भारत भर में चल रही है। भारत के आदिवासी मालिक जागरूक हो। जय मूल निवासी, जय आदिवासी। ऐसी हवा भारत के कोने कोने में आदिवासियों की ओर से चलाई जा रही है, और उनका समर्थन बहुजन समाज से जुड़े 85% जनता कर रही है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और सहयोगी कई संगठनों के अंतर्गत ये सहयोग किया जा रहा है। IBPN न्यूज आम जनता की आवाज़ है। साथियों, आपकी समस्याओं को सरकार तक और आम जागरूक जनता तक पहुंचाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। आम जनता से जुड़ी कोई भी समस्याओं से संबंधित जानकारी देने के लिए लॉग ऑन करें www.ibpnnews.com। आप हमें मेल भी कर सकते हो ibpnnews@gmail.com। नमस्कार, जय आदिवासी, जय भीम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।